तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 10 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जितने भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, सभी से इसी बुक से कम क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took parts in mathematics quiz. If the numbers of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girl who took parts in mathematics quiz. इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यानी कि एक क्लास 10 में 10 बच्चे हैं, ठीक है। टोटल 10 बच्चे टेक पार्ट्स इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी मैथमेटिक्स क्विज में कंपटीशन में भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, यानी कि जो लड़कियों की संख्या वो 4 ज़्यादा है किससे, लड़कों से। लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है किससे, लड़कों से, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉय को कैलकुलेट करो जो कि मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिए थे, ठीक है। तो लोग मानते हैं, यहाँ से यहाँ पे सॉल्व करें, इसको ग्राफिकली सॉल्व करें, ठीक। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। पहले मानते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, GIRL गर्ल्स बी एक्स। मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स का संख्या कितना है, एक्स, और बॉयज को फिर लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई, ठीक। हम जानते हैं दोनों, देखो 10 स्टूडेंट, जब लड़का लड़की दो ही, गर्ल्स और बॉय है, दोनों को मिला के 10 है, तो पहला जो होगा वो x प्लस वाई, एक्स लड़की और वाई लड़का, दोनों को मिला के 10 ही स्टूडेंट, देखो 10 स्टूडेंट है, इसलिए दोनों को जोड़ के मिला के 10, ये 10 स्टूडेंट टोटल, तो इधर भी टोटल, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है। अब दूसरा इक्वेशन देखो ध्यान से, ठीक है। पहला क्या है, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन देखो, तो हम देख रहे हैं कि गर्ल्स इज 4 मोर देन, बताइए गर्ल्स है ना, ये एक्स, ये 4 ज़्यादा किससे, ये वाई से, ठीक है। तो एक यहाँ ध्यान दीजिए, दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है। ये इसके डबल है। हम बोल रहे हैं बाबू कि ये लाइन इससे डबल है, ठीक है। तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे, तो दोनों को बराबर तभी कर सकते जब इसको भी हम लोग डबल से गुना कर देंगे, तभी तो बराबर हुआ, है ना। तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई को बराबर करते हैं। एक्स और वाई बराबर तभी होगा, ठीक है। एक्स और वाई बराबर तभी होगा गर्ल्स और बॉय। तो गर्ल्स की संख्या, गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, यानी गर्ल्स की संख्या 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज से। तो क्या करेंगे, बॉयज में ही 4 को जोड़ देंगे। ये बॉयज में देखो, बॉयज वाई माने थे, तो वाई में ही अगर हम लोग 4 को जोड़ दें तो दोनों बराबर होगा, ठीक। हम देख रहे थे क्वेश्चन में बोला था कि गर्ल्स की संख्या 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज से, तो बॉयज में ही 4 को जोड़ दिया। देखो बॉयज वाई माने थे तो 4 को जोड़ दिया, तभी तो बराबर होगा दोनों साइड, ठीक है। तभी तो दोनों साइड बराबर होगी, इसलिए यहाँ बराबर लिखिए। तो सेकेंड इक्वेशन ये मेरा होगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन मेरा ये होगा। तो इक्वेशन लाने के लिए हम लोग बीच में बराबर लिखते हैं और इस कदर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये एक इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली देखो सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक्स और यहाँ वाई मान लेते, ठीक है, ठीक है। हम जानते हैं एक्स का वैल्यू, इक्वेशन 1 लेते, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 1 को। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन 1 लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर होता है 10। तो एक्स बराबर क्या होता है, 10 माइनस वाई, देखो बराबर के इधर वाई प्लस में, उधर जाकर माइनस में। तो एक्स वाई का वैल्यू अगर 0 बैठाएंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। तो वाई का वैल्यू 0 होता है, एक्स का वैल्यू 10, ठीक है। पहला हो गया ये। और दूसरा, वाई का वैल्यू अगर हम लोग 1 बैठाएंगे तो एक्स का वैल्यू 9, तो यहाँ 19, ये मेरा हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग किए, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्यूशन निकालना है। देखो इसको हम लोग ज्योमेट्रिक ग्राफिकली दिखाना है, तो ग्राफिकली कम से कम 2 चाहिए, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट 2। तो ये मेरा एक इक्वेशन, इक्वेशन 1 से ये मेरा हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से देखो ये फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से कर लिया। अब फिर यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 है ये, ठीक है। 4 प्लस वाई बराबर एक्स, 4 प्लस वाई बराबर एक्स, ये गया। तो एक्स का वैल्यू, अब देखिए यहाँ से फिर से हम लोग इसको लिख लेते हैं, एक्स और यहाँ वाई, तो ठीक है। 2 को हम लोग बनाते हैं। वाई का वैल्यू अगर 0 लिख देते हैं तो एक्स का वैल्यू 4 आ जाता है। देखो वाई का वैल्यू अगर 0, तो यहाँ 0 बैठाएंगे तो एक्स बराबर 4 आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब फिर वाई का वैल्यू अगर हम लोग 1 बैठा देते हैं,
एक बना, तो एक्स का वैल्यू क्या है 4 1 5, तो एक्स का वैल्यू क्या 5 आ गया। ये मेरा दो चीज़ हो गया, ये मेरा हो गया। अब इसकी मदद से हम लोग ग्राफ को बना लेते हैं, यहाँ पर आसानी से ग्राफ मेरा बन जाएगा। ये मेरा सॉल्यूशन था, यहीं पर हम लोग ग्राफ को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, दिखाते हैं। ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये है मेरा, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये एक्स इधर पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इसको बोलता है ओरिजिन, इसको बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ का साइन प्लस प्लस होता है, यहाँ पर साइन माइनस प्लस होता है, यहाँ साइन माइनस माइनस होता है, यहाँ पर साइन प्लस और माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, एक्स का वैल्यू कितना तक है फ्रॉम इक्वेशन से 10 9 10 तक। ठीक है, तो 10 तक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा हो गया 10 तक। ठीक है, और y की वैल्यू 0 1 और x का वैल्यू 4 5, y का वैल्यू 0 1, तो y का वैल्यू 0 1, यहाँ भी 0 1, तो यहाँ पर लिखे थे 1 और यहाँ पर लिखते 2। बस इतने ही से मेरा ग्राफ पूरा पूरी रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 0, तो रूल होता है कि ये x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है, इसको y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस पे y कोऑर्डिनेट 0 और x का x कोऑर्डिनेट कितना 10, तो ये हमारा पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ बनेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 9 और y कोऑर्डिनेट 1, तो x कोऑर्डिनेट 9 और y कोऑर्डिनेट 1, तो ये देखो y ये है 1 और ये है 9, तो ये पहले यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यहाँ पर। अब यही से दो लाइन बन गई, यहाँ से 2 पॉइंट मिल गया, अब इससे एक लाइन बना दे, ये मेरा एक लाइन बन गया। ठीक है, इस लाइन का हम लोग नाम देते हैं, इस लाइन का, ये इक्वेशन का है, इस लाइन का ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से लाइन बना, तो फर्स्ट इक्वेशन देंगे x प्लस वाई बराबर 10, ये इक्वेशन का नाम देंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी देंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 9 1, तो 9 और 1, आई इसका 10 और 0। ठीक है, ये मेरा एक लाइन बन गया। दूसरा देखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा x बराबर 4, x कोऑर्डिनेट 4 और y 0, तो फिर इसी में y कोऑर्डिनेट 0, यानी कि x एक्सिस पे बनेगा, तो 4 यहाँ पर बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। और दूसरा क्या, x का वैल्यू 4 है और y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, यहाँ बन गया। फिर y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1, तो ये मेरा यहाँ बनेगा। अब ये इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो ये मेरा ऐसे कट करेगा, तो ये मेरा ग्राफ बनेगा इस कदर। इस ग्राफ का भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, क्या है, y 4 प्लस वाई बराबर x, 4 प्लस वाई बराबर x। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ मैच जो जहाँ हुआ मिला कहाँ, ये यूनिक सॉल्यूशन है। एक देखिए पूरा पूरी, ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये पूरा पूरी मेरा 7 पे मिलता है, और ये यहाँ 2 है 3, तो ये पूरा पूरी मेरा 3 पे मिलता है, 3 पे मिलता है। तो हम देख रहे हैं ये x का वैल्यू 7, x बराबर 7 और y बराबर मेरा 3 आता है। ठीक है, x बराबर 7 और y वैल्यू 3। ठीक है, तो गर्ल्स की जो संख्या होगा, हम लोग माने थे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। ठीक है, तो x बराबर आया मेरा 7, देखो x को यहाँ पॉइंट से देते ये 7 और ये 3, तो x बराबर आया मेरा 7, यहाँ लिख देते x बराबर 7, यहाँ x बराबर 7 और y बराबर 3। ठीक है, तो हम लोग माने थे गर्ल्स की संख्या x, तो गर्ल्स की संख्या टोटल 7 है और बॉयज़ की संख्या टोटल y, और गर्ल्स 4 ज़्यादा है, गर्ल्स इज 4 ज़्यादा, देखो 3 से 4 ज़्यादा, 3 है बॉय और 7 है गर्ल्स, 3 से 4 ज़्यादा है, यानी बॉयज़ से गर्ल्स 4 ज़्यादा है। ओके, तो ये मेरा काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सभी बोर्ड में पूछा जा सकता है। देखो, ठीक है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 5 गो पेंसिल, देखो 5 गो पेंसिल है, ठीक है, और 7 गो पेन का दाम दोनों को मिला के ₹50 है, यानी कि एक का कितना है पेन, एक पेन का और एक पेंसिल का कितना कितना हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन दोनों को मिला के, सॉरी,
5 को पेंसिल और 7 को पेन को मिला के दाम है 50 रुपया। वेयर जहाँ पर 7 पेंसिल इस बार 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स दोनों को दाम है कॉस्ट 46 रुपीज़। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो एक पेंसिल ईच, देखो फाइंड 1 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम है, जिस चीज़ को हमें नहीं पता उसी चीज़ को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं पेंसिल है, तो ठीक है यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो ग्राफिकली सॉल्व करना, देखते हैं। लेट द, यहाँ से बनेगा लेट द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट मतलब दाम होता है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का दाम है ₹1, ये एक रुपीज़, ठीक है। यानी कि एक पेंसिल का दाम मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, हम लोग मान लेते हैं कि एक पेंसिल का जो दाम है वो ₹1 है, और फिर एक पेन, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का दाम है वाई रुपीज़ मान लिए, ठीक है। अब देखो दोनों को मिला के तो टोटल कितना, 7 पेंसिल। सोचो अगर एक चॉकलेट का दाम मान लिए हैं ₹5, तो 10 को चॉकलेट क्या करेंगे, ₹50 होगा, ठीक है। एक चॉकलेट का दाम माने थे ₹5, तो 10 चॉकलेट है तो ₹50 होगा। 5 जो माने वो और जितना है वो दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये रुपीज़ आता है, क्या आता है, रुपीज़, ठीक है। तो उसी तरह 7 को पेंसिल है और एक का दाम माने थे ₹1, ठीक है। तो यहाँ पर है 7x, तो 7x क्यों है समझ में आया। सपोज दैट एक पेंसिल का दाम माने थे ₹5, तो 10 को खरीदे तो ₹50 देना पड़ेगा। तो दोनों को गुना किए, जितना था पैसा और जितना पेंसिल था, एक का पैसा और जितना नंबर ऑफ पेंसिल था वो दोनों को गुना करेंगे तो मेरा रुपीज़ में आएगा, ठीक है। तो उसी तरह 7 को पेंसिल था और एक का एक्स माने थे, तो दोनों को गुना किए तो ये मेरा रुपीज़ आया, ठीक है। ये मेरा रुपीज़ आया, 7x क्या है, रुपीज़ है, ठीक है। 7x क्या है, 5 पॉइंट्स पेंसिल माने थे, पेंसिल को x माने तो पेंसिल यहाँ 5 है, तो ये मेरा 5x होगा, ठीक है। और पेन का माने तो y, तो पेन कितना, 7 पेन है, 7 पेन है, तो यहाँ पर 7y हो गया। ये क्या है, दाम, देखो ये क्या है मेरा कॉस्ट, तो दोनों को मिला दिए, पेन और पेंसिल का कॉस्ट है, तो यहाँ भी पेन और पेंसिल का कॉस्ट लिखे दो, बराबर के लेफ्ट साइड ₹50 जो है वो पेंसिल और पेन का मिला के कॉस्ट दाम, तो बराबर के राइट साइड में लिखे तो बराबर के लेफ्ट साइड भी पेंसिल और पेन का कॉस्ट, तभी तो बराबर हो। बराबर का मतलब क्या हुआ, बराबर का मतलब ये जो आप राइट साइड लिखो वही आप लेफ्ट साइड लिखो, ये हो तो बराबर। तो ये मेरा एक इक्वेशन, तो यहाँ समझो कि इक्वेशन कैसे बनता है, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ठीक। सेकेंड इक्वेशन उसी तरह है, ठीक है। इस बार कितना, 5 पेन्स और 7 पेंसिल, तो पेंसिल को माने थे x, तो यहाँ पर 7x होगा, 7x और 5 पेन्स, तो यहाँ 5 पेन्स, तो यहाँ पर क्या 5y, पेन का दाम y माने थे और दोनों को मिला के ₹46 का। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या ग्राफ बनाएंगे, इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, ग्राफ बनेंगे, ठीक। तो पहले 1 से सॉल्व करते हैं, फ्रॉम ये इक्वेशन 2 हो गया, 1 को सॉल्व करते, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। तो 5x बराबर हो गया 50, ये प्लस बराबर के इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो, तो यहाँ -7y, ठीक है। तो x बराबर जो हो गया मेरा 50 - 7y डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये बराबर के इधर गुना उधर जाके 5, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग सिर्फ लिखते हैं x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। इक्वेशन को इसी टाइप का लिखना है जिसमें से हम लोग दो को इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। देखो x अगर y का वैल्यू हम लोग 0 लिखेंगे तो ये 7 × 0 हो गया, तो 50/5 यानी कि क्या 5 × 50 यानी 10 होगा। तो अगर y का वैल्यू हम लोग 0 लिखें तो x का वैल्यू अपने आप क्या होगा 10, ठीक है। यहाँ पर देखो y का वैल्यू 0 यानी 7 × 0 0, ये 0 गया। अब 50 और 5 तो 5 का 5 5 जैसे 50 10 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा हो गया क्या, x का वैल्यू अगर 1 रखें, सॉरी y का वैल्यू 1 रखें तो x का वैल्यू क्या होगा, 50 में से 7 घट जाएगा, कितना बचेगा 43, यहाँ होगा 43/5,
50 में 7 गया 43 बाय, तो ये मेरा हुआ 50 में से 7 जाएगा तो 43 बजे, 43/50, 43/5। अभी हो कैलकुलेट गया तो 5 8 40, बचेगा 3, ठीक है, पॉइंट दिए तो 3 5 6 यानी 8.6, तो ये मेरा होगा 8.6। तो ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन से मेरा ये वाला बन गया। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, अब 2 से लिखते हैं। ग्राफिकली जब भी सॉल्व करना होता है आपको इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा, जब भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसी तरह सॉल्व करें, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये 7x प्लस 5 बराबर 46, इसको सॉल्व कर दे, ठीक। तो x बराबर क्या आ गया 46, ये बराबर किधर प्लस उधर जाएगा तो -5y, ठीक है, ये मेरा 5y होगा। 46 माइनस 5y बराबर 7x। अब x बराबर हो गया क्या 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। तो ये मेरा अब x का वैल्यू, अब यहाँ पर इस तरीके के लेते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, दो को हमको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, दो को हम निकालना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो x अगर y का वैल्यू हम 0 लिख देते हैं, 0, तो ये पूरा पूरी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो x का वैल्यू आएगा 46/7। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 46/7, क्योंकि ये 0 हो गया तो 46/7। अब इसको डिवाइड देंगे, ठीक है, तो 7 छक 42, 7 छक 42, 42 तो बचता 4, तो पॉइंट देंगे, ठीक है, और 4 और 0 40 40, तो 7 पच्चे 35, ठीक है, यानी लगभग 6.5 समथिंग आता। तो इसको लिख देते हैं 6.5, ये मेरा हो गया। फिर दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग x का वैल्यू 0 लिखे, अब फिर देखो y का वैल्यू 0, अब y का वैल्यू देते हैं 1, ठीक है, y का वैल्यू 1 तो हो गया 5, तो 46 में से 5 जाएगा बचेगा 41, तो 41/7। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 7 बचे 35, 35 और 6 बच जाता है, 35 और 6 41, तो पॉइंट दिया तो 60 हो गया, ठीक है, 60। तो 7 का पहाड़ा कितना पड़ेगा 7 8 56, 7 7 8 56, ये 8 आता है, तो 5.8। तो अगर यहाँ पर हम लोग 1 डालते हैं y बराबर 1, तो ये 5.8 आता है। तो ये मेरा दो को हो गया x, और ये एक इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन है, और ये मेरा सेकंड इक्वेशन का फ्रॉम टू सेकंड इक्वेशन का ये मेरा सॉल्यूशन निकले। अब यहीं से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब इसी से हम लोग यहाँ पर छोटा मोटा ग्राफ बनाते हैं, ये मिटा के यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं, आसानी से बन जाएगा मेरा। ये देखिए ग्राफ मेरा बन जाएगा, यहीं से बन जाएगा मेरा ग्राफ, ठीक है। हमको कहाँ तक लेना है, एक्स का वैल्यू तो 5.8 तक गया, और यहाँ पर दिया 8.6 तक गया, यानी यहाँ तक गया, तो लिखते हैं यहाँ पर 8.6 तक गया, तो लगभग 9 तक लेना हमको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मेरा 9, यहाँ तक गया मेरा 9, यानी 1 2 3 4 5, ये एक्स का वैल्यू है 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मेरा 1 2, और y का वैल्यू क्या है 0 1 0 1, यानी कि यहाँ तक सिर्फ 1 ले लेते हैं, और ये 2 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं, ये 4 यहाँ तक ले लेते हैं x का वैल्यू और y का वैल्यू। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं, y बराबर 0, x का वैल्यू 10, x का वैल्यू 10 आ गया ना, तो क्या करते हैं 9 एक अच्छा रूट इधर मिटा देते हैं, ये यहाँ एक्स वाई यहाँ मिटा देते हैं, और यहाँ x और ये y यहाँ लिख देते हैं, ताकि ये मेरा 10 का वैल्यू यहाँ लिख दें, ये मेरा ग्राफ यहाँ से होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट मेरा 0 होता है, तो ये एक पॉइंट मेरे यहाँ बैठेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट x का वैल्यू, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 8.6, तो 8.6 ये 8 है, यहाँ 0.5 होगा, और यहाँ 8.6, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ होगा, यहाँ और 1 लगभग यहाँ, तो यहाँ पॉइंट बैठेगा। तो ये मेरा 2 पॉइंट हो गया। फिर तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, हमको ऐसे करते हैं, ये मेरा एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन का है, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिख देना है, ठीक है।
जो भी है। और दूसरा हम लोग देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 0 है, ठीक है, और एक्स का वैल्यू 6.5 है, एक्स का वैल्यू 6.5, ये 6 है, 0.5 यहाँ होगा, ठीक, और 0, तो एक एक पॉइंट मेरे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो यहीं पर होगा, और एक्स का वैल्यू 6.5, तो 6 पॉइंट, ये 6 है, 6 7 और 6.5 तो यहाँ होगा, ठीक है, बीचों बीच, ठीक है, ये एक पॉइंट, दूसरा हो गया वाई का वैल्यू 1 और 5.8, तो 5.8 मेरा 5.8 लगभग यहाँ होगा, और 1 का वैल्यू यहाँ होगा, तो ये मेरा हो गया ऐसे, तो ये मेरा ऐसे जाएगा, और ये मेरा ऐसे करके ऐसे जाएगा, यानी ऐसे मेरा कट करेगा यहाँ पर मेरा कट करेगा, ठीक है, यहाँ पर मेरा कट करेगा। तो ये मेरे ग्राफ को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये पेन और पेंसिल को, तो हम x का वैल्यू माने थे, पेंसिल यहाँ लिख देते, पेंसिल को x, PENCIL, पेंसिल को माने थे x और पेन को माने थे y, ठीक है, ताकि ये मेरा हमको मिटाएं अच्छे से और अच्छे से बनाए, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पर कट गया, दोनों ग्राफ कट गया 4, और ये मेरा यहाँ होगा 5, ठीक है, तो मेरा ग्राफ थोड़ा अच्छे से ग्राफ बनाएंगे तो कटेगा मेरा आखिर यहीं पर, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर जहाँ कटा, ठीक है, वहीं पर हम मिलाते हैं, ये मेरा कटेगा, तो ये मेरा 3 पे मिलता है और ये मेरा मिलता है 5 पे, ठीक है, सही से, तो x का वैल्यू 3 और 3 पे मिला, और y का वैल्यू 5, तो x माने थे पेंसिल का, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का जो माने थे कॉस्ट, वो माने थे x, तो x बराबर 3 रुपीज़ हो गया, और y बराबर 5 रुपीज़, y बराबर देखो इस पॉइंट के y यहाँ 5 आ रहा है, तो y रुपीज़, PES, तो हम तो एक पेन को जो माने थे, एक पेन का जो दाम माने थे हम लोग, एक पेंसिल का माने थे 1 रुपया, वो 3 रुपीज़ आ गया, और एक पेन को जो हम लोग दाम माने थे y, वो y बराबर 5 आई है, तो ये 5 रुपये, तो हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of line linear equations intersect at a point, एक चीज, और पैरेलल दो चीज, और कोइंसिडेंट, देखो ध्यान से ये क्या लिखा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का दो इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, तो एक लाइन का इक्वेशन पहले लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक लाइन का इक्वेशन, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है, फिर यहाँ पर देखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, ये दो लाइन का इक्वेशन है, जिस तरह ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है, ये भी एक लाइन का इक्वेशन है, ये भी दो एक लाइन का इक्वेशन है, ये भी, और ये मेरा जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, ये जनरल फॉर्म, दो लाइन का इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है, जहां पर देखो क्वेश्चन में a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या, x के साथ जो है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट उसको बोलते हैं a1, देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो a1 का जो वैल्यू होगा, a1 का वैल्यू x के साथ क्या है 5, तो a1 का वैल्यू होगा यहाँ हमारा, a1 का वैल्यू होगा 5, ठीक है, कोमा, अब b1 का वैल्यू क्या होगा, b1 का वैल्यू क्या, b1 का वैल्यू क्या होगा, देखो y के साथ जो कोफिशिएंट है b1, तो यहाँ पर देखो y के साथ क्या -4, तो ये -4, ठीक है, और c1 का क्या वैल्यू होगा 8, देखो C1 का यहाँ 8, तो ये 8 होगा, ठीक है, ये हो गया A1, और फिर A2 का वैल्यू क्या होगा, ये दूसरा इक्वेशन में देखना है, ठीक है, A2 का वैल्यू x के साथ जो है 7, तो यहाँ 7, अब B2 का वैल्यू जो होगा वो मेरा क्या होगा, y के साथ जो है वो 6 हो, और C2 मेरा हो गया क्या, C2 मेरा हो गया -9, तो ये मेरा A1/B1 हो गया मेरा, A1 B1 C1 A2 B2 C2, देखो यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2, अब देखते हैं यार बट्टा में लिखा है A1/A2, इसका क्या मतलब होता है, ठीक, तो इससे तीन को इक्वेशन मेरा बनता है, देखो यहाँ बोलेंगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये तीनों क्या चीज है, ठीक है, हम देखते हैं, जैसे अगर हम लोग, ये मेरा होता है एक ग्राफ बनाते, ठीक है, तो अगर हम लोग, ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है आपका, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, मेरा ये हो गया ग्राफ, अगर ग्राफ, ठीक है, पहले बोला गया इंटरसेक्ट एट पॉइंट, ठीक है,
तो अगर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये मतलब होता है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो हम लोग अगर A1 बाय A2 बराबर नोट B1 बाय B2, अगर हम लोग ठीक है A1 बाई A2 बराबर नोट B1 बाई B2 लगाते हैं, सेटिस्फाइड होता है, इस इक्वेशन पे ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड होगा तो हम बोलेंगे ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है। और इंटरसेक्ट एट पॉइंट इसको बोलते हैं, और एक बात इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन। और इसको एक और बात बोलते हैं, इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, CONSISTANT, कंसिस्टेंट। ठीक, फिर दूसरा होता है, दूसरा इक्वेशन मेरा होता है ठीक है A1 बाय A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 नॉट C1 बाई C2। अगर मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ये रूल सेटिस्फाइड है, ये रूल नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब ये था क्योंकि जो ग्राफ मेरा बनेगा वो मेरा जाएगा पैरेलल, जाएगा पैरेलल। देखो ग्राफ बोला गया पैरेलल जा सकता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो इस पे अगर बैठाएंगे तो या तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट करेगा, या तो पैरेलल जाएगा, या तो कोई इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो हम पहले इसको देखेंगे, चेक करेंगे, ये नहीं होगा तो इसको देखेंगे, चेक करेंगे, और वो नहीं होगा तो तीसरा देखेंगे। तो ये पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा मतलब नो सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। पैरेलल जाएगा किसका मतलब नो सॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इन सी ओ एन इन सी ओ सी ओ CONSISTANT, इनकंसिस्टेंट। और तीसरा ग्राफ होता है, तीसरा ग्राफ होता है मेरा A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। अगर तीसरा ये हो जाए, पहला अगर ये हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि ग्राफ मेरा इंटरसेक्ट करेगा दो लाइन। अगर मेरा ये होता है सेकंड वाला तो दो लाइन मेरा सीधा चल जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा, इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और तीसरा अगर मेरा A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई T, तीनों मेरा बराबर हो जाए तो मेरा ग्राफ जो मेरा ग्राफ बनेगा वो एक ही लाइन पे दोनों जने, एक लाइन इस पे जाएगा, दूसरा लाइन बी से, यानी दोनों लाइन देखो यहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, दोनों लाइन पैरेलल किया, और दोनों लाइन एक ही में जाए, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, COINCIDENT, इसी को मेरा बोलते हैं कोइंसिडेंट। और इसी को बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं दूसरे नाम से कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट CONESI, कंसिस्टेंट TANT, कंसिस्टेंट। तो ये मेरा हो गया रूल। अब इसको हम लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा है, अब हमको ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख दिए। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो A1 बाय A2 बराबर देखते हैं क्या, तो A1 का वैल्यू है 5, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करें। A1 का वैल्यू है 5, तो यहाँ लिखते हैं 5, और A2 बराबर क्या है, A2 बराबर 7, ठीक है। और यहाँ B1 बराबर B2 देख लेते हैं, B1 कितना है 4 -4, और B2 का वैल्यू, B1 का क्या -4 और B2 का क्या 6। तो हम देखें इसको क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तरफ 5/7 आया, दूसरी तरफ क्या है 4/6, 5/7 और 4/6, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर। तो यहाँ A1 बाय A2 बराबर नोट B1 बाय B2। तो ये मेरा क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये मेरा फर्स्ट सेटिस्फाइड होता है, तो ये सेटिस्फाइड होगा तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो मेरा, तो इसका क्या होगा इंटरसेक्टेड, हम बताए थे ऐसा जब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है ये क्वेश्चन में, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो मेरा इंटरसेक्टेड पॉइंट होगा। तो इसका फर्स्ट होगा, इसको लेंगे इंटरसेक्टेड पॉइंट, फर्स्ट का क्या होगा वही पूछा गया, ये क्वेश्चन में वही पूछा गया क्या है, तो हम लोग बोले इंटरसेक्ट, INTERSECT, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन का हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का हम लिखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, तो उसका A1 B1 का लिख लेते हैं। इसका A1 क्या है, A1 बराबर हो गया 9, B1 बराबर
B1 बराबर हो गया 3 और C1 बराबर हो गया 12, ठीक है। फिर इसका A2 बराबर हो गया मेरा 18 और B2 बराबर हो गया था मेरा 6 और C2 बराबर हो जाता है मेरा 24। ये मेरा हो जाता है A1 B1 और C1, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम लोग A1 बाय A2 करके, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर में देखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला हम लोग सॉल्व करें तो A1 बाई A2, A का 1 का वैल्यू है 9 और A2 का वैल्यू कितना 18, ठीक है। और B1 का वैल्यू कितना 3 और B2 का वैल्यू है मेरा B2 का वैल्यू 6, देखते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे 1/2 और ये भी आता है 1/2 और देखते हैं C1/C2 करके। तो C1 का वैल्यू है कितना, C1 का वैल्यू 12 और C2 का वैल्यू 24। C1 का वैल्यू 12 और C2 का वैल्यू क्या है 24। तो ये भी मेरा आ गया है 1/2। हम देख रहे हैं A1 बाई A2 हाफ, A2 B1 बाई B2 भी हाफ और C1 बाई C2 भी हाफ, यानी कि सब बराबर हो गया। तो ये इसका इक्वेशन A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। ये मेरा क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन मेरा जो होता है, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, वो मेरा इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो ये मेरा है A1 बाई A2 B1 बाई B2 बराबर C1, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। तो ये मेरा होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो मेरा एक ही लाइन पे दोनों जाएगा, एक ही लाइन पे दोनों जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हमारा कोइंसिडेंट। तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। COINCIDENT, ये मेरा कोइंसिडेंट। ये मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन ये है, इसका ग्राफ ये देखें A1 बाई A2 B1 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। इसी को बोलते हैं मेरा कोइंसिडेंट और इसका होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखते हैं थर्ड वाला, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो ये वाला सेकंड वाला मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होता है, A1 बराबर होता है 6, फिर B1 बराबर होता है मेरा -3 और C1 बराबर होता है मेरा 10, ठीक है। A2 बराबर मेरा होता है 2, B2 बराबर होता है मेरा -y। तो ये मेरा है A2 बराबर 2 और B2 बराबर y को कोफिशिएंट -1 और C2 बराबर क्या होता +9, ये होता +9, C2 बराबर क्या +9। अब इसको हम लोग सॉल्व करते, ठीक। तो A1 बाई A2 बराबर होता है क्या, यहाँ 6, A1 बाई 6 और A2 बराबर 2। फिर B1 बाई B2 होता है मेरा -3 और B1 बराबर -3 और B2 बराबर -1 और C1 बाई C2 बराबर होता है 10/9। हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम देख रहे हैं ये आता है 3/2, यानी 3/1 -3/1 और 10/9, यानी तीनों किसी के बराबर है। यहाँ देखिए A1 बाई A2 3/1, ठीक है। और यहाँ भी ये मैंने सॉरी ये माइनस माइनस मैंने कट गया, ठीक है। तो ये और ये बराबर है, लेकिन ये नहीं बराबर है, ठीक है। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, माइनस माइनस कट गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 3/1, इसमें भी 3/1, इसमें भी 3/1, लेकिन ये देखो 10/9 आ रहा है, यानी कि ये इस इक्वेशन को सॉल्व करता है। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, देखो A1 बाई A2 3/1, B1 बाई B2 भी 3/1 है, तो ये बराबर, और C1 बाई C2 बराबर नहीं है। देखो C1 बाई C2 क्या है 10/9, ये इसका बराबर नहीं। तो हम कह सकते हैं इसका जो ग्राफ होगा वो मेरा पैरेलल जाएगा। तो पैरेलल जाएगा तो ये मेरा होगा थर्ड का मेरा पैरेलल जाएगा। तो थर्ड का मेरा क्या होगा पैरेलल, PARALLEL। तो ये जो हम लोग तीनों, ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व किए, तो मेरा आया ये फर्स्ट का इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट।
ठीक है। सेकंड को सॉल्व किए तो मेरा आया क्या, कोइंसिडेंट, ठीक है। और थर्ड का सॉल्व किया तो आया मेरा पैरेलल। इस कदर ये मेरा क्वेश्चन को सॉल्व हुए, समाप्त हुआ, ठीक है।